एक आदमी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपार शक्ति वाला एक महान राजा एक ही रात में मरकर दूसरे संसार में पुनर्जन्म ले लेगा। हालांकि उसे अपने पिछले जन्म की हर बात साफ साफ याद थी, लेकिन अब वो एक छोटे बच्चे के शरीर में था। वो अपने शरीर पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रख पाता था। कभी भी रोने लगता, कभी बेहोश हो जाता और हर बार होश आने पर खुद को उसी अजीब दुनिया में पाता। कुछ समय बाद उसने इस नई दुनिया को समझना शुरू किया। इस महाद्वीप में 3 प्रमुख राज्य थे। भूमिगत रहने वाले बौनों का राज्य, घने जंगलों में रहने वाले एल्फों का राज्य और मनुष्यों का राज्य, जहां वो पैदा हुआ था। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि ये पूरी दुनिया जादू से भरी हुई थी। यहाँ अधिकांश लोगों को जादुई शक्ति जन्म से विरासत में मिलती थी, लेकिन नायक को अपने पिछले जन्म की एक अलग शक्ति याद थी, चीक्यू यानी जीवन ऊर्जा। एक दिन उसने ध्यान लगाकर उसी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की और आश्चर्यजनक रूप से वो सफल हो गया। केवल 2 साल की उम्र में ही उसने अपने शरीर पर नियंत्रण पाना शुरू कर दिया। हर दिन वो अपने पिता को जादू का अभ्यास करते देखता था। एक दिन उसने भी कोशिश की। उसके पिता उसकी प्रतिभा देखकर हैरान रह गए और स्वयं उसे जादू सिखाने लगे। उन्होंने अपनी लकड़ी की तलवार पर जादू किया, लेकिन अगले ही पल छोटे से बच्चे ने भी उसी तरह तलवार पर जादू कर दिया। पिता को विश्वास ही नहीं हुआ कि केवल देखकर उसने ये कला सीख ली। दोनों के बीच अभ्यास हुआ और कुछ ही देर में बच्चे ने पिता की लकड़ी की तलवार तोड़ दी। अब पिता समझ चुके थे कि उनका बेटा कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि असाधारण प्रतिभा का धनी है। उन्होंने उसके लिए एक महान गुरु ढूंढने का फैसला किया, लेकिन माँ इसके लिए तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि बच्चा अभी केवल 3 साल का है, उसे इतनी जल्दी घर से दूर कैसे भेज सकते हैं। आखिरकार नायक के सुझाव पर पूरा परिवार साथ में गुरु की तलाश पर निकल पड़ा। सुरक्षा के लिए पिता ने अपने पुराने साथियों को भी साथ बुला लिया, क्योंकि इस दुनिया में यात्रा करना बहुत खतरनाक था। रास्ते में अक्सर जादुई राक्षस हमला करते थे। सौभाग्य से उनकी टोली बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए वे हर खतरे से बचते हुए आगे बढ़ते रहे। जब भी कोई घायल होता, नायक की माँ अपनी उपचार शक्ति से उसका इलाज कर देती। इस दुनिया में उपचार करने वाले जादूगर बहुत दुर्लभ थे। इसी कारण नायक के माता पिता हमेशा दूर दराज के इलाके में रहते थे, ताकि उनकी शक्ति पर किसी की नजर न पड़े। एक दिन टोली के कप्तान ने नायक से मुकाबला करने की इच्छा जताई। वो अपनी आंखों से उसकी प्रतिभा देखना चाहता था। शुरुआत में उसने बच्चे को जोर से उछाल दिया, जिससे बाकी लोग नाराज हो गए। लेकिन कप्तान बोला, अगर मैं पूरी ताकत से नहीं लड़ूंगा तो हार भी सकता हूँ। ये सुनकर सभी चौंक गए। उसी यात्रा के दौरान जैस्मिन नाम की एक लड़की नायक से उसकी तेज गति का रहस्य सीखना चाहती थी। बदले में टोली के सभी सदस्य भी उसे अपनी अपनी कला सिखाने लगे। नायक ने भी उन्हें अपने पिछले जन्म में सीखी हुई ची की तकनीक बताई। कुछ समय बाद उसके जन्मदिन पर जैस्मिन ने उसे एक विशेष रस्सी से जुड़ा हुआ खंजर उपहार में दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक डाकुओं ने उनकी टोली पर हमला कर दिया। डाकुओं ने कहा, औरतों और बच्चों को छोड़ दो, बाकी सबको मार डालो। दोनों पक्षों में भीषण युद्ध शुरू हो गया। हालांकि नायक की टोली व्यक्तिगत रूप से अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन दुश्मनों की संख्या कई गुना ज्यादा थी। ऊपर से उन्हें नायक और उसकी माँ की रक्षा भी करनी पड़ रही थी। स्थिति बिगड़ती देख पिता ने नायक से कहा कि वो माँ को लेकर भाग जाए। नायक लड़ना चाहता था, लेकिन तभी पिता ने बताया कि उसकी माँ गर्भवती है और वो जल्द ही बड़ा भाई बनने वाला है। अब उसकी पहली जिम्मेदारी माँ की रक्षा करना थी। दोनों भागने लगे, लेकिन एक छिपे हुए जादूगर ने उन पर हमला कर दिया। माँ को बचाने के लिए नायक खुद चट्टान से नीचे गिर पड़ा। गिरते समय भी उसने घबराहट नहीं दिखाई। उसने अपना खंजर पूरी ताकत से फेंका और दुश्मन जादूगर को भी खाई में गिरा दिया। नीचे गिरते हुए पहली बार उसे अपने माता पिता का प्यार याद आया और इस नए संसार में उसकी आंखों से पहली बार आंसू बह निकले। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस गहरी खाई के नीचे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ उसका इंतजार कर रहा है। वो चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गया। वहां उसकी मुलाकात एक बेहद बदसूरत दिखने वाले राक्षस से हुई। शुरुआत में उसे लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है, लेकिन वो राक्षस मुस्कुराकर बोला, डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। उसका नाम सिल्विया था। भले ही उसका रूप डरावना था, लेकिन उसका दिल बेहद दयालु था। सिल्विया ने उसे दुर्लभ भोजन देकर उसकी चोटें ठीक की और बताया कि ये जंगल एल्फों के राज्य की सीमा है। यहाँ से अकेले निकलना लगभग असंभव है। हालांकि वो स्पेस मैजिक से उसे बाहर भेज सकती थी, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय चाहिए था। इस दौरान नायक ने अपनी शक्ति बढ़ाने का निश्चय किया, ताकि वो अपने माता पिता का बदला ले सके। सिल्विया ने उसे समझाया, सिर्फ जादुई शक्ति का उपयोग मत सीखो, उसे नियंत्रित करना भी सीखो। उसने एक ऐसी तकनीक दिखाई जिसमें वो एक साथ जादू का उपयोग भी कर रही थी और उसी समय नई जादुई ऊर्जा भी इकट्ठा कर रही थी। ये देखकर नायक दंग रह गया। उसे लगा जैसे ये किसी चीट स्किल से कम नहीं। जब उसने ये शक्ति सीखने की इच्छा जताई, तब सिल्विया ने उससे पूछा, अगर तुम्हें अपार शक्ति मिल जाए तो तुम उसका क्या करोगे? पहले तो उसने कहा, जो भी मेरा विरोध करेगा मैं उसे मार डालूंगा। ये सुनकर सिल्विया गंभीर हो। उसने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया कि तुम दूसरों पर अत्याचार करो।
कुछ देर सोचने के बाद नायक ने उत्तर दिया, मैं इस शक्ति का उपयोग उन लोगों की रक्षा करने के लिए करूंगा जिन्हें इसकी जरूरत है। यही जवाब सुनकर सिल्विया संतुष्ट हो गई और उसने अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक उसे सिखाने का निर्णय लिया। सिल्विया की कठिन ट्रेनिंग के दौरान अचानक उसी जैसी दिखने वाली एक रहस्यमयी शक्ति वहां प्रकट हुई और बिना कुछ कहे उस पर हमला कर दिया। तभी सिल्विया ने अपना असली रूप दिखाया। वो कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि लेजेंडरी व्हाइट ड्रैगन थी। फिर भी उसका दुश्मन उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। हार निश्चित देखकर सिल्विया ने टाइम स्टॉप वाली अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग किया। उसने बाहर जाने का एक रास्ता खोल दिया और नायक को वहां से भागने के लिए कहा। विदा होने से पहले उसने अपनी सबसे अनमोल विरासत भी उसे सौंप दी, एक व्हाइट फेदर, एक ड्रैगन एग और एंशिएंट ड्रैगन नॉलेज। नायक भावुक होकर बोला, आपने मेरे लिए मेरी अपनी दादी से भी ज्यादा किया है। अगर आप अनुमति दें तो मैं आपको अपनी दादी ही मानूंगा। सिल्विया मुस्कुराई और बोली, याद रखना, अपने दिल में कभी क्रोध और घृणा को जगह मत देना। एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। जमीन पर लौटने के कुछ ही समय बाद नायक की मुलाकात एक छोटी एल्फ लड़की से हुई। वो ह्यूमन ट्रैफिकर्स के चंगुल में फंसी हुई थी। अपने परिवार से बिछड़ने की याद आते ही नायक का गुस्सा भड़क उठा। उसने रात होने तक दुश्मनों पर नजर रखी और फिर एक एक करके सभी ट्रैफिकर्स को हरा दिया। लड़की को आजाद करने के बाद वो चुपचाप जाने लगा। लेकिन लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें जैसे कह रही थीं, क्या तुम मुझे इस खतरनाक जंगल में अकेला छोड़ दोगे? आखिरकार नायक उसे उसके घर पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में एक सींग वाला मैजिक वुल्फ उनके सामने आया। नायक उसे मारने ही वाला था, लेकिन लड़की ने बताया कि वो भी इंसानों के अत्याचार का शिकार है। उसने भेड़िए के गले से मैजिक कॉलर हटाकर उसे आजाद कर दिया। तब नायक को एहसास हुआ कि हर जीव दुश्मन नहीं होता। उस लड़की का नाम टेसिया था। वो एल्फ किंगडम की प्रिंसेस थी और अपने दादा के साथ रहती थी। उसका अपहरण तब हुआ था जब वो जंगल में कीड़े पकड़ने निकली थी। नायक को लगा कि वो पहली बार अपनी उम्र के किसी सामान्य बच्चे से मिला है। उसे महसूस हुआ कि पिछले जन्म से लेकर अब तक उसकी पूरी जिंदगी केवल युद्ध और खून खराबे में बीती थी, जबकि टेसिया उसे बचपन का असली अर्थ सिखा रही थी। कई दिनों की यात्रा के दौरान दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई, लेकिन उसी समय नायक के शरीर में भयंकर दर्द शुरू हो गया। उसका मैजिक कोर अस्थिर होने लगा था और हर दिन दर्द बढ़ता जा रहा था। आखिरकार वे एल्फ किंगडम पहुंच गए। वहां के सैनिक इंसानों से घृणा करते थे। उन्होंने नायक को देखते ही मार डालने का आदेश दे दिया। उसी समय टेसिया के दादा एलारीर फॉर्मर एल्फ किंग वहां पहुंचे और सैनिकों को रोक दिया। तभी सबको पता चला कि जिस लड़की की नायक ने जान बचाई थी वो एल्फ किंगडम की प्रिंसेस है। टेसिया के माता पिता भी वहां पहुंच गए। राजकुमारी की जिद पर राजा ने नायक को महल में रहने की अनुमति दे दी, लेकिन पूरे शहर में जहां भी वो जाता एल्फ लोग उसे नफरत भरी नजरों से देखते। नायक समझ गया कि इंसानों और एल्फों के बीच दुश्मनी बहुत गहरी है। राजा ने उससे पूरी घटना पूछी। नायक ने ईमानदारी से बताया कि डाकुओं के हमले में वो अपने परिवार से बिछड़ गया था और फिर संयोग से प्रिंसेस की जान बचाई। हालांकि उसने व्हाइट ड्रैगन, सिल्विया और अपनी कुछ शक्तियों का रहस्य छिपा लिया। जब राजा को पता चला कि प्रिंसेस का अपहरण ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने किया था तो वो बेहद क्रोधित हो गया। बाद में नायक ने उनसे अनुरोध किया कि उसे उसके घर वापस भेज दिया जाए।
राजा ने बताया कि तीनों राज्यों के बीच आने जाने वाला मैजिक पोर्टल केवल 7 साल में एक बार खुलता है और अगली बार खुलने में अभी 5 साल बाकी है। फिर भी उसने वादा किया कि वो किसी न किसी तरीके से उसे सुरक्षित वापस भेजने की कोशिश करेगा। उस रात नायक अपने माता पिता को याद करके उदास बैठा था। तभी इलरीर उसके पास आए। असल में वे उसकी शक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने एक लकड़ी की तलवार फेंकी और कहा, मुझ पर हमला करो। युद्ध शुरू हुआ। कुछ ही वारों में नायक समझ गया कि इलरीर उससे कहीं तेज है। उनकी लड़ाई किसी इंसान जैसी नहीं, बल्कि जंगली जानवर जैसी सहज और स्वाभाविक थी। युद्ध समाप्त होने पर इलरीर बोले, तुम सचमुच एक प्रतिभाशाली योद्धा हो। क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहोगे? नायक ने विनम्रता से मना कर दिया, क्योंकि वो अपने माता पिता के पास लौटना चाहता था। तब इलरीर मुस्कुराए और बोले, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हारे माता पिता तक ये खबर पहुंचा दूंगा कि तुम जीवित हो। यही सुनकर नायक का मन बदलने लगा। उसे एहसास हुआ कि अभी उसके पास और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इस तरह उसने एल्फ किंगडम में रहकर ट्रेनिंग लेने का निर्णय लिया और उसकी नई यात्रा शुरू हुई। इस दौरान आर्थर और प्रिंसेस टेशिया दोनों पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गए। उनके मास्टर वेरियन ने उन्हें बहुत हार्ड ट्रेनिंग दी। उन्होंने आर्थर को बताया कि मैजिक की असली ताकत माना होती है। जब माना पूरी तरह स्टेबल हो जाती है, तभी फायर, वाटर, विंड और अर्थ मैजिक को सही तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन आर्थर के अंदर ड्रैगन की पावर होने की वजह से उसका माना हमेशा अनस्टेबल रहता था। इसलिए वीरियन ने उसकी ड्रैगन पावर को पूरी तरह अवेकन करने का फैसला किया। जैसे ही ट्रेनिंग शुरू हुई, आर्थर के शरीर से जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट निकला और वीरियन भी पीछे जा गए। होश आने के बाद वीरियन ने पूछा कि इतनी बड़ी पावर उसे कहां से मिली। आर्थर ने सच बता दिया कि ये ड्रैगन सिल्विया का गिफ्ट है। ये सुनकर वीरियन शॉक हो गए और बोले कि इस सीक्रेट के बारे में कभी किसी को मत बताना, क्योंकि ड्रैगन पावर के लिए पूरी दुनिया लड़ सकती है। कुछ महीनों बाद तीनों किंगडम्स का जॉइंट मीटिंग होने वाला था। इसी के जरिए आर्थर अपने पेरेंट्स से मिलने वाला था। उसी समय सिल्विया का दिया हुआ ड्रैगन एग भी हैच हो गया और उसमें से एक क्यूट बेबी ड्रैगन बाहर आया। उसने आर्थर की बाह पर हल्का सा काटा और सीधे उसके माइंड में बोला, पापा। आर्थर ने उसका नाम सिल्वी रख दिया। आखिरकार आर्थर के ह्यूमन किंगडम लौटने का दिन आ गया। टेशिया उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि आर्थर का असली घर उसके पेरेंट्स के पास है। वीरियन ने उसे एक स्पेशल कंपास गिफ्ट किया, जिससे वो कभी भी एल्फ किंगडम वापस आ सके। विदा लेते समय टेसिया और आर्थर ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर आर्थर मैजिक पोर्टल से ह्यूमन किंगडम पहुंच गया। कई साल बाद जब आर्थर अपने घर पहुंचा तो उसके पेरेंट्स उसे पहचान ही नहीं पाए। जो बच्चा 5 साल पहले खो गया था, अब वो एक पावरफुल मेज बन चुका था।
प्रैक्टिस के दौरान अर्थर ने फायर, लाइटनिंग और वाटर मैजिक दिखाकर सबको शॉक कर दिया। जब उसके फादर ने उसकी माना लेवल पूछी तो अर्थर ने आराम से कहा कि वो अभी सिर्फ डीप रेड स्टेज तक पहुंचा है। इतनी कम उम्र में ये लेवल हासिल करना लगभग इम्पॉसिबल माना जाता था। कुछ समय बाद विंसेंट नाम के एक बड़े आदमी ने अर्थर को फेमस मैजिक एकेडमी में एडमिशन दिलाने का ऑफर दिया, लेकिन अर्थर ने मना कर दिया क्योंकि वो इतने साल बाद अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहता था। यहीं उसकी मुलाकात विंसेंट की डॉटर लिलिया से हुई। लिलिया मैजिक यूज नहीं कर पाती थी और इसी वजह से खुद को बेकार समझने लगी थी। अर्थर ने उसे समझाया कि किसी इंसान की वैल्यू सिर्फ उसकी मैजिक से नहीं होती। फिर उसने अपनी टेक्निक से लिलिया को पहली बार माना फील कराई। उस दिन के बाद लिलिया के अंदर फिर से कॉन्फिडेंस लौट आया। कुछ दिनों बाद रॉयल ऑक्शन में आर्थर अपने ड्रैगन सिल्वी के साथ गया। वहां एक रॉयल मेज ने सिल्वी को देखकर उसे अपने पास लेने की कोशिश की। अर्थर के मना करने पर उसने अर्थर के पेरेंट्स को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे दी। बस यही सुनना था कि अर्थर का गुस्सा फूट पड़ा। उसकी ड्रैगन पावर एक्टिवेट हो गई और ऐसा लगा जैसे पूरा टाइम रुक गया हो। चारों तरफ भयानक प्रेशर फैल गया। कमजोर लोग डर के मारे घुटनों पर बैठ गए और रॉयल मेज कांपने लगा। अर्थर ने कुछ ही सेकंड में उसे हरा दिया, लेकिन इतनी बड़ी पावर इस्तेमाल करने की वजह से वो खुद बेहोश हो गया। होश आने पर उसे पता चला कि किंग ने माफी मांगी है और उस मेज को पनिशमेंट भी दी गई है। अर्थर ने बात वहीं खत्म कर दी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि उसकी असली पावर धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने आने वाली है। कुछ दिनों बाद अर्थर ने फेमस मैजिक एकेडमी में अपनी नई जर्नी शुरू की। यहीं से उसकी जिंदगी का अगला और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू होता है।